इन्होंने हमसे पठानों की नफरत तो डाल दी, अब बलोच रह गए हैं, अब उनको भी हथियाना चाहते हैं। और अंदरूनी किन्होंने नाम ले? हिंदू ने, इंडिया ने, और अंदरूनी साजिशों के थ्रू और ऐसे ऐसे हमें अपनी दोस्ती में मुलव्वस करते हैं, प्यार वाले गाने दिखा के, लेकिन अंदर इनके एक खौफनाक छुपा दुश्मन है जो हमारे अंदर नफ्सियात और हमारे बच्चों के फ्यूचर को तबाह करता है। अब हम इस्लाम पे नाम पे कायम है और सही है, खुश हैं, लेकिन इनको हिंदुओं को, हमारे दुश्मनों को ये हमारी खुशी सुनिए, हिंदू वर्ड यूज मत करें आप, किसी एक रिलीजन को टारगेट मत करें। जो नहीं, आप कंट्री बेस्ड बात करें ना, ये हिंदू क्या होता है? आप कंट्री बेस्ड बात करें, आप इंडिया बोल ले, भारत बोल ले, हिंदुस्तान बोल ले, हिंदू मेंशन मत करें। देखें, ठीक है, मैं करेक्ट करता हूँ, मेरे माइंड में भी ये था, लेकिन हमने यही समझा हुआ है, हमारे ये जो हवास हैं और गुमानों में वो ही हमें अपने दुश्मन नजर आ रहे हैं। ये हमारे इतने बदतरीन दुश्मन है कि खुल के सामने आ रहे हैं। पहलगाम वाला वाकया भी तमाम मीडिया को, बीबीसी और ये अमेरिकन चैनल है, जो भी सीक्रेट एजेंसीज हैं, सबको पता है कि ये झूठ रचाया था पाकिस्तान के ऊपर जंग हमला करने के लिए। लेकिन ये जो बनियानल महसूस हुआ, इसने हमें बचा लिया। अगर S-400 हम तबाह ना करते तो हिंदुस्तान 72 की तरह अब हमारा सारा कुछ तबाह कर लेता। 71 की तरह 71 बांग्लादेश अलग हो गया था, उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी, ये इंडिया खुद कबूल करता है। 72 में बाद में फिर इन्होंने एक खेल खेला था, हमने शुरू से इनके साथ दोस्ती का हाथ फैलाया, ठीक है, अब भी दोस्ती का ये फैलाते हैं, लेकिन ये हमें भिखारी समझ रहे हैं कि हम कोई इनसे डरते हैं, इस वजह से हम इनको दोस्त बनाना चाहते हैं। इवन के वी ग्रो ना टुगेदर, हम इकट्ठे बड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुद्धिमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के अंदर इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि भारत के अंदर जो हिंदू रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो भी खराब होता है उसके लिए वही जिम्मेदार है, और हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर नफरत बढ़ती चली जा रही है। ये एक व्यक्ति है, इसकी बातें सुनकर आपको सारा आइडिया हो जाएगा। तो पहले हम इनकी बातें सुनाते हैं, फिर हम बात करेंगे इनके बारे में वीडियो के लास्ट में। कि हमने अभी तक कितने रॉ एजेंट प्रूव किए हैं जो बलोचिस्तान में काम कर रहे हो, खित्ते को डिस्टेबलाइज कर रहे हो। देखिए जी, फॉर द फर्स्ट तो इमरान के दौर में आपने देखा कि एक तो पूरा गद्दार ही उन्होंने पकड़ा, हाँ, और उसको बाकायदा रिवार्ड के साथ पेश किया और भेजा। पकड़ लेते, प्रूफ क्यों नहीं कर पाते? ये प्रूफ मीडिया जब नजर आ जाता है ना तो वो प्रूफ होता है, बट वी लव देम, वी हम, हमारी कमजोरी है प्यार, हम दिल फेंक बंदे हैं पाकिस्तानी। कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्यों नहीं प्रूफ कर पाते? पकड़ लेते हैं लेकिन प्रूफ क्यों नहीं करते? हम बस ये आशिक लोग ऐसे परवानों की तरह शम्मा देख के मर जाते हैं। एजेंट देख के पिघल गए, ये कह रहे हो आप? नहीं, वो तो बम भी मार देते चाहे सुप्रीम हो कोर्ट, तो हमने फिर भी उनको जफ्फियां डालनी थी। हम उनके प्यार में मुब्तला हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें प्यार वाले गाने सुना के नाचना सिखा दिया है। प्यार वाले गाने सुनाकर नाचना सिखा दिया। अब हाथ भी नहीं मिलाते। ये स्ट्राइक हुई तो ही है, प्यार खत्म हो तो गया है। नहीं हुआ ना, अभी दुश्मनी अंदर से जारी है। हो गया तो बिलावल भुट्टो ने कहा है ना कि पानी पे भी जंग हो सकती है, इंडिया जो है वो दावा बोल रहा है हम पे। हो सकती थी, जो होता है ना वो पास हो गई। S-400 तबाह उनकी, वो जो मैं बड़े लफ्ज नहीं बोलना चाहता, बहरहाल उनका गुरूर उनके मुंह पे मार दिया गया है। इस चीज को उनका मीडिया कहते हैं हमने पाकिस्तान को तबाह किया, लेकिन ये बताइए सर, आपको लगता है बलोचिस्तान के जो लोग हैं उनका झुकाव है इंडिया की तरफ, या फिर जो BLA है उसका झुकाव है इंडिया की तरफ? बिल्कुल उनका झुकाव क्या, उनके माई बाप का भी झुकाव है यहाँ पे है हमारी तरफ, क्योंकि हमारे पास बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। और बलोचिस्तान की बात कर रही हूँ। बलोचिस्तान में तो हमने हमारे न्यूक्लियर सारा कुछ है, और फौज का जो मसला है ना, और ये जो एरिया है हमारा बेसिकली जो पंजाब है, तो ये तो एग्रीकल्चरल है, वो इंडस्ट्रियल है, साथ कराची जो है हमारा जो स्ट्रॉन्ग एरिया, वो तो बलोचिस्तान है, और स्ट्रॉन्ग पीपल भी वही हैं बहुत। सर बलोचिस्तान ठीक है, बलोचिस्तान रकबे के लिहाज से भी बहुत बड़ा सूबा है हमारा। आपने एग्रीकल्चर की बात की, आपने इंडस्ट्री की बात की, वो मैं मान रही हूँ। मेरा सवाल ये है, आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप बलोचिस्तान के लोग जो आम बलोच है उनका झुकाव इंडिया की तरफ है, या फिर BLA का झुकाव इंडिया की तरफ है, ये बताओ। आम बलोच का कोई झुकाव इंडिया की तरफ नहीं, ना कोई इनका झुकाव था। ये ऐसे आजाद रहना पसंद, और आजाद रहना, और इनका नवाबी जिरगा टाइप ऐसी इनकी वो थी ग्रोथ। लेकिन अब जो आज़ादी का दौर है, और अब ये है ना, इनको अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए बस।
अगर हमारी गवर्नमेंट इनको हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ दे रही है तो कोई तीसरे की बात ना करें। हम ये हमारे माथे का झूमर क्या, हमारे दिल की धड़कनें भी हैं, हम इनके खिलाफ कोई बात भी नहीं सुनना चाहते। बलोच के खिलाफ? मुझे, हाँ, मुझे गुस्सा आ रहा है कि आप कह रही हैं कि मीडिया का वो जो बात हिंदुओं की, इस वजह से मैं थोड़ा हिंदुओं पे आ गया, नहीं तो हिंदुस्तानी कह देता हूँ। हिंदू बोला ही नहीं मैंने, आपको बात की भारत की, मैंने बात की हिंदुस्तान की, मैंने हिंदू वर्ड यूज नहीं किया, वो आपने यूज किया। ये कोई ऐसी कौमें हैं जो घटिया है, किसी के खिलाफ मुंह उठा के बातें कर देती हैं, इवन के तहकीक कराने के बगैर, और झूठ बोलती हैं। सच है कि मीर यार बलोच जो है उन्होंने पहले भी एक भारतीय को बलोचिस्तान की आवाम के बिहाफ पर तमगा दिया कि वो हमारे हक के लिए बोलते हैं। अब वही उठकर जो है वो कह रहे 6 करोड़ जो बलोच है दुनिया भर में, वो आपके साथ खड़े हैं। ये क्या चक्कर है सर? पाकिस्तान हमेशा कहता आया है कि रॉक इन्वॉल्वमेंट है, रॉक इन्वॉल्वमेंट है, ये उनकी डेवलपमेंट को देखकर प्यार कर रहे हैं, ये फंडिंग है, ये क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। वो पाकिस्तान से उकताए हुए हैं। नहीं, पहले हमारा इकोनॉमी का तो मसला ही था ना, अब हमारे दूसरे समाजी मसले ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर हमारे सियासतदान अल्लाह इनको अकल और ज्यादा दिल में प्यार देना, तो ये बस इनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ करें। ये इनको क्या जरूरत है किसी दूसरे को मदद के लिए पुकारें? हाँ, वहाँ पे हम जानते हैं, विजिट भी करते हैं, और बड़ा अच्छा है। बस हर बंदे को अपने हकूक है, और वो तो इतने ज्यादा लोग भी नहीं है। बेसिक उनका हकूक एजुकेशन है, और ऐसी एजुकेशन दे कि दे अंडरस्टैंड, वो हमें क्योंकि उनका सब कुछ तो इधर से आटा, हर चीज, हम एक दूसरे के साथ ऐसे हैं, हमारे दिल की धड़कनों पे वो पहले काबज आए हुए थे मीडिया के ऊपर, और हमारे जो क्रिटिसाइज करते हैं, जो ज्यादा अच्छा एक्टर होता है उसको खरीद लेते हैं। हम इतने बकवाव नहीं हैं, बस यही बताना चाहते हैं। कह रहे हैं उनको एजुकेशन का राइट दे, उनको फैसिलिटीज दे। फिर आपने इससे पहले कहा कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, दोनों में से कौन सी एक बात करें ना। इंडिया की तो जब से, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा मैम, इंतजाम की बात नहीं की, मैंने कहा दोनों में से कोई एक बात करें। इस वक्त से इन्वॉल्व है ना, और यहाँ पे रॉ एजेंसियों के अलावा और भी इन्होंने ऐसे एजेंट 71 में जंग के साथ ही आए थे जो वापस ही नहीं गए, और उसके बाद भी एजेंसी आई। आई एम बिलोंग टू राइटिंग, मैं राइटर जाहिद महमूद चांद मेरा कलमी। यू आर अ राइटर। हाँ, तो मैं इनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, और ख़ासकर ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ कि जो ना हमारे मुल्क में फसाद डालते हैं आके चंद पैसों की आवाज़, वो ये नहीं देखते कि ये ऐसा दाना डाल रहे हैं कि जिसका आगे बहुत बड़ा ये बात बातों में बहुत जंग भी बन सकती है, और बातों में प्यार भी हो सकता है। तो इस वजह से कोई ये गलत अगर हाथ में या चली जाए या कोई ऐसी चीज़, तो बड़ा नुकसानदेह है। बलूचिस्तान का झुकाव भारत की तरफ है या नहीं, ये तो हालात ही बता सकते हैं बेहतर। लेकिन मैं नहीं समझता कि जिन हालातों वाक़यात की आप बात कर रही हैं पहलगाम वगैरह में, उसमें पाकिस्तान या पाकिस्तान का कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मुलव्वस है। मैं यही समझ सकता हूँ कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, पाकिस्तान को सिर्फ बदनाम करने के लिए और इसको एक टेररिस्ट देश करार देने के लिए हिंदुस्तान ऐसी एफर्ट्स करता रहता है। लेकिन बलूचिस्तान के बारे में एक बस मिली जुली है कैफियत, शायद लोग उस मिली जुली कैफियत का फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारे बलोच भाई क्या कहते हैं, हमारे क्या के खिलाफ हैं, या बिल्कुल ही वो यानी कि पाकिस्तान का साथ नहीं देते या देना चाहते हैं। वो आफ्टर ऑल दे आर पाकिस्तानीज एंड दे आर एसोसिएटेड विद पाकिस्तान, और हमेशा ही वो हमारे साथ रहेंगे। अगर कुछ गलत फहमियाँ हैं तो उनको सॉर्ट आउट करना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर एक जमात तो नहीं कह सकते, BLA बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक पूरा ग्रुप है जो एंटी पाकिस्तान है बहुत ज्यादा। हम हमेशा कहते हैं कि उसको स्पॉन्सर कर रहा है इंडिया। आपको इस चीज में कितनी सच्चाई नजर आती है? अभी रिसेंटली, आज से 3-4 महीने पहले की बात है, मीर यार बलोच ने बलोचिस्तान के अवाम के बिहाफ पर एक इंडियन को अवार्ड दिया कि वो बलोचिस्तान के लिए बड़ी आवाज उठाती हैं। तो क्या कहते हैं आप इस हवाले से? इसके हवाले से मैं ये कह रहा हूँ कि आपको पता है कि हाँ, कि जहाँ भी बेरोजगारी ज़्यादा हो और वेले निखट्टू लड़के घूम रहे हों गलियों में, तो उनको पकड़ के इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती हैं, इस तरह का कोई ना कोई मुद्दा बना लिया जाता है। और जो चीफ्स होते हैं ऐसी NGOs के, उनका काम होता है सिर्फ फंड्स इकट्ठे करना, पैसे बटोरना, और इस तरह के मासूम लड़कों को, मासूम अवाम को मरवा देना। तो ये कुछ लोग बहकावे में भी आके ये काम करते हैं। लेकिन अगर वो थोड़े से मुट्ठी भर लोग हैं
इसका ये मतलब नहीं कि वो पूरे के पूरे बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए वो मुट्ठी भर लोग नहीं है। जब महरंग बलोच बोलती है तो उसके सामने लाखों लोग खड़े होते हैं और बहुत सारी मैंने रैली देखी है बलूचिस्तान के अंदर जहां पर महरंग बलोच के सामने लाखों लोग खड़े हैं, हजारों लोग खड़े हैं और जब चलती है वो तो चारों तरफ जो है आदमी ही आदमी दिखाई पड़ते हैं, औरतें ही दिखाई पड़ते हैं, बलूचिस्तान के लोग ही दिखाई पड़ते हैं। आपने उनके ऊपर इतना जुल्म किया है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से अलग हो जाए। भैया अगर वो चाह रहे हैं तो आप उनको अलग कर दो, क्यों उनके ऊपर जो है तुम जुल्म कर रहे हो? और जो तुम्हारी नंबर 1 आर्मी है वो जो है लगातार उनके ऊपर जुल्म कर रही है। इसके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और जो मिसिंग केसेस हैं उसको लेकर इतना ज्यादा धरना प्रदर्शन हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, यहाँ तक कि बलूचिस्तान के वो परिवार इस्लामाबाद पहुंच गए जिनके लोगों को पाकिस्तान के आर्मी ने पकड़ लिया और मार दिया। उनका कहना था कि अगर आपने उनको मार दिया है तो उनकी लाश तो हमको दे दीजिए, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी का रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी वो लाश दोबारा नहीं देती है जिनकी फैमिली के लोग होते हैं। तो सीधी सी बात है कि इतना ज्यादा जुल्म करने के बाद में आप कहते हो कि वहाँ के लोग आपके खिलाफ बात नहीं करेंगे। भारत के अंदर एक कश्मीर का रोना रोते रहते हैं, रात दिन जहाँ पर जाएंगे कश्मीर कश्मीर करते रहेंगे। कश्मीर के अंदर जो कोई भी आतंकवादी पकड़ा जाता है, अगर वो मारा जाता है तो उसकी जो लाश होती है वो उसको परिवार वालों को दे दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान की निकम्मी आर्मी इतनी डरपोक है कि अगर वो लाश देने जाए तो हो सकता है वहां पर लोग उनको ही पकड़ कर मार दे। रेल के ऊपर अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं, पाकिस्तान की जो पुलिस वाले हैं वो इनको गालियां दे रहे हैं। वीडियो अभी जल्दी ही वायरल हुआ था जिसमें वो कह रहे थे कि जाओ पंजाब के तुम लोग हो, यहाँ क्या करने आए हो। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, वीडियोज अवेलेबल हैं और ये कहते हैं कि चंद लोग हैं। कश्मीर के अंदर अगर एक आदमी खड़ा होकर बोल दे कि पाकिस्तान जिंदाबाद तो ये कहेंगे देखिए पूरा पाकिस्तान बोल रहा। लेकिन बलूचिस्तान के जब 3 लाख लोग रोड के ऊपर आ जाते हैं, इनके खिलाफ बातें करते हैं तो ये कह देते हैं कि भैया ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं। तुम्हारी आर्मी इन लोगों की समस्याओं को ही नहीं सुलझाना चाहती है, इसी वजह से समस्या बनी हुई है, हिंदुओं की वजह से समस्या नहीं बनी हुई है। पाकिस्तान के अंदर एक माइंडसेट बनाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के आर्मी के द्वारा, वहाँ के नेताओं के द्वारा, वहाँ की मीडिया के द्वारा कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार भारत के जो हिंदू हैं वो होते हैं और हिंदुओं के कारण ही बलूचिस्तान अलग हो सकता है, केपीके अलग हो सकता है, केपीके हो सकता है कि अफगानिस्तान में मिल जाए, बलूचिस्तान एक नया देश बन जाए। तो ये सब कुछ जो कोई करवा रहा है वो भारत के हिंदू करवा रहे हैं। अब ये मानसिकता लेकर इस व्यक्ति ने यहाँ पर बातें की हैं और ये अपने बच्चों को यही बताएगा, फिर धीरे धीरे करके हिंदुओं के खिलाफ इनके दिल के अंदर नफरत बढ़ती ही जाएगी। तो सीधी सी बात है भैया कि अगर आप अपने घर को सही कर लोगे तो वो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तुमने अपनी अलग कंट्री ले ली जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, उसके बाद में भी तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, तो तुमसे बड़ा बेशर्म आदमी कौन हो सकता है? तुमसे बड़ा बेशर्म जो है देश कौन हो सकता है? आपका क्या कहना है इस जाहिल के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।